सबसे आलीशान कॉर्पोरेट ऑफिस की 25वीं मंजिल पर बैठा 30 वर्षीय कबीर मल्होत्रा इस वक्त गुस्से से लाल था। कबीर मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का होने वाला चेयरमैन था। हैंडसम, कड़क और पूरी तरह से प्रैक्टिकल। उसके लिए दुनिया का हर रिश्ता, हर जज्बात सिर्फ एक बिजनेस डील था। उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया था और न ही उसे इन सब चीजों पर भरोसा था। लेकिन आज उसके दादाजी ने अपनी वसीयत में एक ऐसी शर्त रख दी थी जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। वकील ने कांपते हाथों से कागज आगे बढ़ाते हुए कहा कि वसीयत के मुताबिक अगर कबीर अगले 1 महीने के अंदर शादी नहीं करता तो कंपनी का मालिकाना हक और सारी जायदाद उसके चालाक चचेरे भाई विवान को दे दी जाएगी। दादाजी चाहते थे कि कबीर अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए और सिर्फ पैसों के पीछे भागना बंद करे। कबीर चिल्लाया कि शादी कोई मजाक नहीं है, वो इस तरह किसी अजनबी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। लेकिन वह उस कंपनी को भी हाथ से नहीं जाने दे सकता था जिसे उसने रात दिन एक करके इस मुकाम पर पहुंचाया था। तभी कबीर के दिमाग में एक शातिर बिजनेस आइडिया आया। उसने अपने सेक्रेटरी से कहा कि मुझे एक ऐसी लड़की ढूंढ कर दो जिसे पैसों की सख्त जरूरत हो। हम 1 साल का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट यानी शादी का समझौता साइन करेंगे और 1 साल बाद कानूनी तौर पर तलाक लेकर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। उसी शहर के एक छोटे से कोने में 24 साल की अवनी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े तूफान से लड़ रही थी। अवनी एक बेहद स्वाभिमानी, हंसमुख और खूबसूरत लड़की थी जो एक छोटा सा बुटीक चलाती थी। उसकी जिंदगी बहुत सुकून से चल रही थी, लेकिन अचानक उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा और वे अस्पताल में वेंटिलेटर पर चले गए। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर अगले 3 दिनों के भीतर 25 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ और बड़ा ऑपरेशन नहीं किया गया तो उनके पास समय नहीं बचेगा। अवनी रिश्तेदारों के आगे हाथ फैला चुकी थी, बैंकों के चक्कर काट चुकी थी, लेकिन हर जगह से उसे निराशा हाथ लगी थी। वो अस्पताल के कॉरिडोर में बैठकर रो रही थी। तभी कबीर के पीए ने उससे संपर्क किया और उसे एक अजीबोगरीब ऑफर दिया। जब अवनी घबराई हुई कबीर के उस आलीशान केबिन में पहुंची तो कबीर ने बिना कोई औपचारिकता निभाए सीधे कॉन्ट्रैक्ट के कागजात उसके सामने रख दिए। कबीर ने बेहद ठंडे लहजे में कहा कि यह 1 साल की शादी का नाटक है। दुनिया के सामने तुम्हें मेरी पत्नी बनना होगा और बदले में तुम्हारे पिता के इलाज का सारा खर्च आज ही दे दिया जाएगा। साथ ही शादी के 1 साल पूरे होने पर तुम्हें 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। अवनी को कबीर का ये बर्ताव बेहद घमंडी लगा, लेकिन आईसीयू की खिड़की से दिखते अपने पिता के कमजोर चेहरे को याद करके उसने अपनी सिसकी रोकी और कांपते हाथों से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। शादी बहुत धूमधाम से हुई। मीडिया में इसे साल की सबसे बड़ी शादी कहा गया। लेकिन जैसे ही वे दोनों मल्होत्रा मेंशन के विशाल और आलीशान कमरे में पहुंचे, कबीर ने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंकते हुए कहा कि यह कमरा 2 हिस्सों में बटा है, तुम उस तरफ रहोगी और मैं इस तरफ। मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने की कोशिश मत करना। अवनी ने भारी लहंगे में सिर हिलाया और कहा कि मुझे आपकी दौलत में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है मिस्टर मल्होत्रा। मैं यहाँ सिर्फ अपने पापा की जान बचाने के लिए आई हूँ। शुरुआती कुछ हफ्ते दोनों के बीच भारी खामोशी और तनाव में गुजरे। कबीर सुबह अवनी के जागने से पहले ऑफिस निकल जाता और रात को तब लौटता जब अवनी सो चुकी होती थी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के मुताबिक उन्हें हर हफ्ते मल्होत्रा खानदान के पारिवारिक डिनर और बड़ी बड़ी बिजनेस पार्टियों में एक साथ जाना पड़ता था, जहां उन्हें एक परफेक्ट कपल का नाटक करना था। ऐसी ही एक हाई प्रोफाइल बिजनेस पार्टी में कबीर के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी मिस्टर सिंघानिया ने अवनी को नीचा दिखाने के लिए सबके सामने कहा कि मिस्टर मल्होत्रा, सुना है आपकी पत्नी किसी छोटे मोटे बुटीक से है। इनका स्टेटस तो आपकी इस क्लास को मैच नहीं करता। कबीर गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था कि अवनी ने बड़ी शालीनता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बिजनेस स्टेटस से नहीं मिस्टर सिंघानिया, इंसान की नीयत और संस्कारों से बड़ा होता है और मेरे पति को दिखावे का स्टेटस नहीं बल्कि मेरी सादगी पसंद है। कबीर ने हैरान होकर अवनी को देखा और उस रात घर लौटते हुए कबीर ने पहली बार अवनी से सीधे बात करते हुए कहा कि शुक्रिया वहां मेरा साथ देने के लिए। अवनी ने खिड़की के बाहर देखते हुए धीमे से कहा कि ये हमारी डील का हिस्सा था। लेकिन कबीर के दिल में पहली बार अवनी के लिए एक सम्मान की शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे वक्त बदला और दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। एक रात बहुत भयंकर मूसलाधार बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी। अवनी की आंख खुली तो उसने देखा कि कमरे के कोने में कबीर फर्श पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। वो पसीने से लथपथ था और बुरी तरह कांप रहा था। दरअसल कबीर को बचपन से ही बादलों की गड़गड़ाहट से एक गहरा फोबिया था, क्योंकि बचपन में जब उसकी माँ का कार एक्सीडेंट हुआ था तब ऐसी ही डरावनी आंधी तूफान वाली रात थी। कबीर को इस हालत में देखकर अवनी कॉन्ट्रैक्ट की सारी सीमाएं भूल गई। वो दौड़कर कबीर के पास गई, उसके दोनों ठंडे पड़ चुके हाथों को अपने हाथों में लिया और उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। अवनी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि शांत हो जाइए कबीर, सब ठीक है, मैं यही हूँ आपके पास, कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। कबीर ने अवनी की उस ममतामयी गर्माहट को महसूस किया और उस रात मल्होत्रा ग्रुप का सबसे सख्त, बेरहम और पत्थर दिल बिजनेसमैन एक छोटे बच्चे की तरह अवनी की गोद में सिर रखकर सो गया। सुबह जब धूप कमरे में आई तो कबीर ने खुद को अवनी की बाहों में पाया। दोनों की निगाहें मिली।
हवा में एक अजीब सा एहसास था और उस सुबह उन दोनों के बीच का वो नकली कॉन्ट्रैक्ट का बॉर्डर हमेशा के लिए टूट गया। अब कबीर पूरी तरह बदल चुका था। वो ऑफिस से रात को देर से आने के बजाय शाम को जल्दी घर लौटने लगा था। वो अक्सर अवनी के बुटीक के नए डिजाइन में दिलचस्पी लेता और अवनी भी सुबह उठकर कबीर के लिए अपने हाथों से कॉफी बनाती। एक दिन कबीर ने अवनी के बुटीक को बिना बताए एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिलवा दिया, जिससे अवनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब वे दोनों सिर्फ एक कमरे में रहने वाले अजनबी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों और आदतों का हिस्सा बन चुके थे। प्यार चुपके से उनके दिलों में दाखिल हो चुका था, लेकिन दोनों ही इस बात को मानने से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं दूसरा इंसान इसे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट ही न समझ रहा हो। शादी को 10 महीने बीत चुके थे और सब कुछ एक खूबसूरत सपने जैसा चल रहा था। तभी कबीर के चालाक चचेरे भाई विवान को इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की भनक लग गई। उसने धोखे से कबीर के पर्सनल लॉकर से उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पेपर की फोटोकॉपी चुरा ली। अगले ही दिन जब मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की एनुअल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही थी, जहां कबीर को आधिकारिक तौर पर नया चेयरमैन घोषित किया जाना था, विवान ने वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन पर प्ले कर दिया। पूरी मीटिंग में सन्नाटा छा गया। विवान चिल्लाया कि देखिए सब लोग, कबीर ने कंपनी और वसीयत को हथियाने के लिए एक गरीब लड़की को पैसों से खरीदा है। ये शादी महज एक ड्रामा है और कबीर एक धोखेबाज है। देखते ही देखते ये खबर पूरे मीडिया और न्यूज चैनलों पर आग की तरह फैल गई। दादाजी का दिल टूट गया और उन्होंने कबीर की तरफ निराशा से देखा। कबीर चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। उसे अपनी अरबों की कंपनी खोने का रत्ती भर भी दुख नहीं था। उसका दिल इसलिए फट रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि इस बदनामी के बाद अवनी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। तभी उस भरे हुए मीटिंग रूम का भारी दरवाजा खुला। अवनी अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास था। उसके हाथ में वही ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स थे। वो सीधे कबीर के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने बोर्ड मेंबर्स और मीडिया के कैमरों की तरफ देखा और कहा कि हाँ, विवान जो कह रहा है वो सच है। ये शादी एक डील के रूप में ही शुरू हुई थी, क्योंकि मुझे अपने पिता के इलाज के लिए पैसों की मजबूरी थी और कबीर को अपनी कंपनी बचानी थी। इतना कहते ही अवनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को सबके सामने बीच से फाड़ दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा दिए। अवनी की आवाज में एक अजीब सी ताकत थी जब उसने आगे कहा कि लेकिन कानून और कागजात की बातें 10 महीने पहले खत्म हो चुकी थी। आज मैं कबीर मल्होत्रा से बिना किसी शर्त के अपनी आखिरी सांस तक प्यार करती हूँ। मुझे इनके 5 करोड़ रुपए नहीं चाहिए और न ही इस मल्होत्रा साम्राज्य का एक भी पैसा। अगर कबीर आज रास्ते पर भी आ जाए, तो भी मैं इनकी पत्नी बनकर इनके साथ खड़ी रहूंगी। कबीर की आंखों से पहली बार सबके सामने आंसू बह निकले। उसने आगे बढ़कर बिना किसी की परवाह किए अवनी का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ देखकर कहा कि मुझे भी ये चेयरमैन की कुर्सी और ये कंपनी नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और इकलौती कामयाबी अवनी है। इसके बिना ये सारी दौलत मिट्टी है। कबीर ने अपना इस्तीफा विवान के मुंह पर फेंका और अवनी का हाथ थामकर उस कॉर्पोरेट की दुनिया से हमेशा के लिए बाहर निकल गया। इस घटना के 1 महीने बाद दिल्ली की उस घुटन भरी कॉर्पोरेट लाइफ से बहुत दूर पहाड़ों के बीच शिमला के एक बेहद खूबसूरत और छोटे से घर में शाम की धूप बिखर रही थी। कबीर ने मल्होत्रा ग्रुप को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था, लेकिन उसके हुनर और मेहनत की वजह से उसने शिमला में ही अपना एक नया इको फ्रेंडली स्टार्टअप शुरू किया था, जो बहुत तेजी से कामयाब हो रहा था। अवनी के पिता भी अब पूरी तरह स्वस्थ होकर उनके साथ ही रह रहे थे। शाम की हल्की ठंड में जब अवनी 2 कप गर्मा गर्म चाय लेकर बालकनी में आई तो उसने देखा कि कबीर घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसके हाथ में लाल मखमली बॉक्स में एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी थी। अवनी ने हंसते हुए अपनी आंखों के आंसू पोंछे और कहा कि मिस्टर मल्होत्रा, अब कौन सी डील बाकी रह गई है? कबीर ने अवनी का हाथ अपने हाथों में लिया और बेहद भावुक होकर कहा कि अवनी, मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन और आखिरी डील। इस नए कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इसमें तलाक का कोई क्लॉज नहीं है। इस डील की शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी हर एक मुस्कान मेरी होगी और तुम्हारा हर एक दुख मेरा होगा। ताउम्र के लिए क्या तुम मल्होत्रा ग्रुप ऑफ लव की परमानेंट और इकलौती पार्टनर बनोगी? क्या तुम मुझसे सचमुच शादी करोगी? अवनी ने बिना एक पल गंवाए कबीर के गले लगते हुए रोते और मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ कबीर, 100 बार हाँ। ये इस दुनिया के सबसे अक्लमंद बिजनेसमैन की सबसे खूबसूरत और परफेक्ट डील है। खिड़की के बाहर बर्फ की सफेद चादर बिछ रही थी। वादियों में शाम का सुकून था और वो 2 दिल जो कभी एक कॉन्ट्रैक्ट की मजबूरी के कारण मिले थे, आज बिना किसी शर्त के हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के प्यार में मुकम्मल हो चुके थे।